जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, किसी भी कंपनी का आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, या फिर किसी प्रकार का आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। यह भी बता दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, लेकिन एक्सीडेंटल किसी की मौत हो जाती है, रोड एक्सीडेंट में किसी ट्रक के चपेट में लोग आ जाते हैं, किसी कार से टक्कर हो जाती है, किसी बाइक से टक्कर हो जाती है, या फिर कार बाइक की टक्कर हो जाती है, ट्रक कार की टक्कर हो जाती है, या फिर ट्रक बाइक की टक्कर हो जाती है, उसमें किसी की मौत हो जाती है। तो इंश्योरेंस अगर उस व्यक्ति का नहीं भी है तो भी आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपया तक उस व्यक्ति को मिलता है। चाहे वो व्यक्ति मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति कहीं जॉब क्यों नहीं कर रहा हो, चाहे वो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम क्यों नहीं कर रहा हो, चाहे वो व्यक्ति किसी कंपनी में काम क्यों नहीं कर रहा हो, या फिर चाहे वो व्यक्ति बेरोजगार ही क्यों ना हो, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक मिलता है। और आपको बता दूं ये प्रोसेस बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो आपको प्रोसेस तो बताऊंगा ही कि कैसे ये पैसा मिलता है, कैसे लेना है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगर थोड़ी सा भी गलती हो जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो आपकी जान भी चली जाती है। और आपको बता दूं ये इंश्योरेंस ही नहीं कि फ्री वाला इंश्योरेंस की बात करो, वही इंश्योरेंस नहीं, आपने अगर बीमा करा भी रखा है, किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे लेना है वो भी बता रहा हूं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपके साथ हो, आपके घर में किसी के साथ हो, आपके गांव समाज में हो, रिश्तेदार में हो, या फिर किसी के साथ इस तरह की घटना है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको आप लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपया तक दिला सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर ही वीडियो बनाया जाएगा। आपको बता दूं मेरे सामने के अभी हाल ही की घटना है, मात्र 4 से 5 दिन पहले की घटना है। एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसकी सैलरी 10,000 रुपया। वह व्यक्ति फैक्ट्री के किसी काम से स्कूटी से कहीं जा रहा था। उस स्कूटी पर 2 व्यक्ति था, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो हमारे जानने वाले ही थे, हमारे मोहल्ले के ही थे। तो स्कूटी से कंपनी के काम से, फैक्ट्री के काम से जा रहे थे। अब हुआ क्या कि विपरीत दिशा से एक ट्रक आ रही थी, और हुआ क्या कि दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। मतलब सामने सामने नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। और हुआ क्या कि उस पे जो 2 सवार था स्कूटी पे, तो जो गाड़ी चला रहे थे और जो बैठे हुए थे, दोनों गिरे। वो गिरे और उनको कुछ नहीं हुआ, ज्यादा थोड़ा बहुत चोट आया हाथों में पैरों में, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे उसके साथ क्या हुआ, वो मात्र 28 से 29 साल का लड़का है। जैसे गिरा उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लग गया, सर के पिछले हिस्से में चोट लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गया। अब बेहोश हुआ, लोगों को लगा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद होश आएगा। कान से, नाक से, मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड आया, उसके बाद ब्लड आया ही नहीं। अब क्या हुआ कि फैक्ट्री मालिक को किसी ने इन्फॉर्मेशन किया, उसका पता लगा के वो आए, उसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद क्या हुआ कि उसका इलाज स्टार्ट हुआ, चालू हुआ। अब इलाज करते करते 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, रात हो गई। तो बाद में हॉस्पिटल वालों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदरूनी चोट सर में आ गई हुई है। इसका 2-3 दिन का टाइम दे दिया गया कि 2-3 दिन हम लोग देखेंगे, लेकिन ज्यादा चांस है 90% कि यह बंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सर में अंदरूनी चोट लगी हुई है। क्योंकि 10% चांस था, इसलिए इलाज स्टार्ट किया गया। इलाज होता रहा, इलाज होता रहा, बंदे को ऑक्सीजन लगाया गया। फिर जब वो वेंटिलेटर पर गया तो 3 दिन तक डॉक्टर ने उसे देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सांस चल रहा था, इसके अलावा न हाथ डोल रहा था, न पैर हिल रहा था, न किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो रही थी हाथ पांव की, जैसे अवस्था में आंख तक नहीं खुल रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, प्राइवेट से लेकर फिर उसको एम्स में, दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया, जहां 2 दिन बाद अंत में क्या हुआ कि डॉक्टर ने इनके परिवार को यह कह दिया कि ये खत्म हो चुके हैं, ये डेथ हो चुके हैं, इनको आप ले जा सकते। पोस्टमार्टम की प्रोसेस हुई, फिर लाश लेकर, इनका डेथ बॉडी लेकर लोग घर आ गए। यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होता है इसका इंश्योरेंस क्लेम का। जैसे जो ट्रक वाले ने ठोकर मारा, FIR दर्ज हो चुका था, अब इसकी जान चली गई, तब तक तो 3-4 दिन इलाज हो रहा था, FIR भी लिखा जा चुका था, और इसी इलाज के दौरान उसका जान चला गया। अब जान चली गई तो आगे प्रोसेस अब क्या हुआ, पुलिस वाले जो IO थे,
इसमें जो आईओ बने हैं जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि इनका जो टक्कर लगा है, ठोकर लगा है, जिसमें मृत्यु हुई है, तो इनको इंश्योरेंस का क्लेम आप ले सकते हैं, बाकी ट्रक के ड्राइवर पे कार्रवाई होगी। तो ये ट्रक के ड्राइवर पर कार्रवाई होगी, वो तो सेकेंडरी मैटर है, उसके पास तो लाइसेंस था, गाड़ी के पूरे कागजात थे, तो उसके जो सजा है वो आप लोगों को ही मालूम है, सबको पता है कि बहुत कम सजा होती है और इसका थाने से ही बेल हो जाता है। तो गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, ये तो कोर्ट में तय होगा केस। इसमें दो तरह का केस चलेगा, एक तो एक्सीडेंट जो हुआ, हादसा जो हुआ, तो ट्रक वाले के लापरवाही का केस चलेगा। अब यह साबित होगा नहीं होगा ये बाद की बात है। लेकिन दूसरा केस क्या चलेगा इसमें, दूसरा केस चलता है इंश्योरेंस क्लेम का। जो व्यक्ति की मृत्यु हुई, डेथ हुई, उसके इंश्योरेंस क्लेम का एक केस चलेगा। वो क्लेम के लिए फाइट करेंगे उसका वकील। अब क्या हुआ कि इसमें बहुत तरह के वकील खुद संपर्क करते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका इंश्योरेंस रहे अथवा नहीं रहे, बहुत सारे वकील खुद संपर्क करते हैं। जब एफआईआर होता है तो उन्हें पता लग जाता है। अगर मान लीजिए कि नहीं भी संपर्क करते हैं, तो किसी भी क्लेम का जो एडवोकेट है, जो लेबर केस लड़ता है, जो लेबर लॉ जानता है, तो उनसे संपर्क करने के बाद क्या होता है, वो केस ले लेते हैं। अब क्या होता है उसके बाद, गाड़ी का जो इंश्योरेंस, जैसे ट्रक का जो इंश्योरेंस था, उसमें इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सारे तरह के इंश्योरेंस उसके पास होते ही होते हैं, क्योंकि ट्रक बिना इंश्योरेंस का नहीं चलता है। तो ट्रक का इंश्योरेंस हो रहता है। अब क्या हो कि ट्रक का जो इंश्योरेंस है, तो वो जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, अब वो इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम देगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वकील के द्वारा कोर्ट से इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का क्लेम फाइल अब प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चाहिए। पहला सवाल यह होगा कि वो व्यक्ति कमाता कितना था, मतलब कितनी उसकी इनकम थी। अब जो इनकम थी, जैसे 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, तो जो व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, उसको लगभग 12 से 15 लाख के बीच इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर 20,000 रुपया कमाता रहता, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम लगभग 25 लाख से 30 लाख के आसपास मिलता। अगर वो व्यक्ति 30,000 रुपया महीना कमाता रहता, तो वो व्यक्ति का इंश्योरेंस क्लेम 40 से 50 लाख रुपया के बीच मिलता। अगर वो व्यक्ति 40 से 50,000 रुपया महीने का कमा रहा होता, तो उस व्यक्ति को 70 से 80 लाख रुपया के बीच क्लेम मिलता। लेकिन अगर वो व्यक्ति 50 से 70-80 हजार के बीच कमा रहा होता, तो 1 करोड़ रुपया प्लस उसको क्लेम मिलता है। ये मैं मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूं, इसमें थोड़ा 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये बिना इंश्योरेंस की बात बता रहा हूं, जिस उस व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं है, इस परिस्थिति में भी इतना मिलेगा। ऐसे आपको बता दूं कि जो लेबर काम करते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, कंपनी में नहीं काम करते हैं, कहीं काम नहीं करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो उसकी भी डेथ हो जाती है, इस तरह की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, कोई भी गाड़ी से लग जाती है, तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है, उसको क्लेम दिया जाता है। देखिए, सरकार की तरफ से जो तय किया गया है, मजदूरी जो तय किया गया है, वो महीने का लमसम 16,000 रुपया तय किया गया, लगभग यही है। सभी स्टेट का थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से 16,000 रुपया लेबर का तय किया गया। कोई भी लेबर की मृत्यु होती है, वो कुछ काम नहीं करता है, लेबर का सिर्फ काम करता है, उसके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है लेबर का, तो भी लेबर माना जाएगा। तो उसको भी आपको बता दूं, कम से कम 15 से 20 लाख रुपया का क्लेम जरूर मिल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके पास प्रूफ रहता ही है। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई, मैं आपको बता दूं, तो उसके पास क्या करना पड़ेगा, वो फैक्ट्री में काम करता है। अब फैक्ट्री मालिक क्या सैलरी देता था, चाहे वो 10,000 देता हो, 15,000 देता हो, 20,000 देता हो, 25,000 देता हो, और वहां से लिख के मिलेगा इसे लेटर हेड पर कि इतनी इसकी सैलरी थी। अगर कोई प्रूफ दे देता है फैक्ट्री मालिक, तो उसी हिसाब से इसको क्लेम मिल जाएगा। ये क्लेम 20 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 35 लाख भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से कितनी सैलरी वाले को कितना मिलता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि क्लेम किस तरह से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, कितना मिलता है। बहुत लोग सीधे मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया 5 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, 3 लाख मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका सैलरी के हिसाब से और आपके उम्र के हिसाब से तय होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कितना देती है। किसी भी गाड़ी से ठोकर लग जाए, चाहे वो बाइक से लगी हो, कार से लगी हो, ट्रक से लगी हो, लेकिन आपके सैलरी से तय होता है, आपका इनकम से तय होता है, आपके लाइफ स्टाइल से तय होता है, और आपके आश्रितों से तय होता है कि आपको कितना क्लेम दिया जाए। अब बता दूं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे वाइफ है, 2 बच्चे हैं और एक माँ है। ये भाई में इकलौता था। तो अब इसका क्या होगा, चारों को क्लेम मिलेगा। मतलब ये जो क्लेम के पैसे आएंगे वो चारों में डिवाइड होंगे।
चारों में डिवाइड होंगे। जो मेन आश्रित है, जिसे वाइफ कहते हैं, उसे मेन आश्रित माना गया है, तो 50% लगभग पैसा इसे अकेला मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर 30 लाख रुपया क्लेम इसे मिल जाता है, अगर इसकी सैलरी 20,000, 21,000, 22,000 रुपया फैक्ट्री मालिक अगर लिख के देता है कि हाँ इतना कमा लेता था महीने का, स्किल्ड लेबर में अगर इसे घोषित करके अगर इसको लिख के देता है इस तरह की मेरे यहाँ इतना कमा लेता था, चाहे ओवर टाइम करके ही हो, चाहे 8 घंटा करके ही हो, ये कमा लेता था, तो फिर इसको 25 से 30 लाख रुपया मिलेगा। तो 30 लाख रुपया जो मिलेगा, तो सिर्फ पत्नी को मैं बता दूं, इसकी वाइफ को सिर्फ 15 लाख रुपया मिलेगा। और 15 लाख रुपया जो बचे, वो 5-5 लाख रुपए दोनों बच्चे को, और 5 लाख रुपए इसकी माँ को, मतलब 4 आश्रित है तो इस तरह मिलता है। मेन जो आश्रित होता है लगभग आधा पैसा उसको अकेला मिलता है। तो इस चीज को समझ लीजिए। तो ये गाड़ी वाले की तरफ से जिससे उसका हादसा हुआ। अब बता दूं, अगर उसने खुद भी करा रखा होता है इंश्योरेंस, वो अलग मिलता, वो इंश्योरेंस क्लेम अलग मिलता। तो ये दो तरह के इंश्योरेंस अगर करा रखे हैं तो ठीक है, नहीं भी करा रखे हैं तो अच्छा खासा रकम मिल जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से। ये जो हादसा हुआ, क्या दिक्कत आएगी अगर फाइट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, वकील करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या क्या साबित करना पड़ेगा। तो आपको बता दो कि कई गलतियां ऐसी भी होती है जिस पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी देने से मना कर देती है। तो आपको बता दूं यहाँ पर क्या है। पहला नंबर यह है, जो व्यक्ति का डेथ हुआ है या फिर जो ट्रक चला रहा था व्यक्ति, वो दोनों में से कोई शराब नहीं पी रखा था, किसी प्रकार का भी नशा नहीं कर रखा था। क्योंकि ट्रक ड्राइवर भी अगर नशा कर रखा होता तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि भाई ट्रक ड्राइवर तो नशा कर रखा था और ट्रक का इंश्योरेंस है, तो ये नशे में किसी को ठोका तो मैं क्यों पैसा दूं, ट्रक मालिक देगा, ट्रक का जो ओनर है वो समझेगा। दूसरा क्या है, अगर जिसने स्कूटी चला रहा था जिसकी मृत्यु है, अगर उसमें से किसी ने शराब पी रखा हो या फिर नशा कर रखा हो, इस परिस्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि भाई ये तो नशा कर रखा था, नशे में जाकर ठोक दिया, अपना जान को खुद खत्म कर लिया, मैं क्यों इंश्योरेंस का क्लेम दूं। पहली बात यह है। दूसरा यह है कि मुद्दा आ सकता है कोर्ट में कि उसके पास लाइसेंस था या नहीं था। दूसरी बात, हेलमेट पहन रखा था या नहीं रखा था। हालांकि ये सब मामले को मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन आपको बता दूं एक सावधानी, इंश्योरेंस क्लेम तो मिल ही जाएगा। अगर ट्रक वाले की गलती है, ट्रक वाले ने शराब नहीं पी रखा था, फिर भी एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक वाले की लापरवाही माना जाएगा, तो क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि अगर रोड में चलते हैं आप, तो हेलमेट जरूर लगा रखे। आपको बता दो कि आप बाइक से चलते हैं, बहुत लोग कहते हैं क्या कि बाइक से चल रहे हैं, जो चला रहा है वही हेलमेट लगाएगा, पीछे जो बैठा हुआ है उसको हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो मृत्यु हुई है ये पीछे बैठने वालों की है, क्योंकि आगे जो बैठा हुआ था, जो चला रहा था गाड़ी, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो गिरा, सर के बल पीछे से चोट लगा और तब से होश आया ही नहीं, उसकी दम टूट गई, हॉस्पिटल में 4 दिन रह के। तो मैं आपको बता दूं कि आगे हो पीछे हो, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि पुलिस वाला से बचने के लिए सोचते हैं कि यार हेलमेट पहन लेता हूँ सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए, और बाद में क्या करता है, उस हेलमेट को निकाल के फेंक देते हैं या फिर गाड़ी में लटका लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जान बहुत कीमती है। आपके पीछे जो आश्रित होते हैं, आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, शादीशुदा है तो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, आपको बता दूं पल भर में जिंदगियां खत्म हो जाती है। जो बिना हेलमेट के चलते हैं उसकी मृत्यु दर अभी इतना अधिक हो गया अपने देश में कि उसका आंकड़ा गिनना मुश्किल हो गया। ये सही बता रहा हूँ, उसका आंकड़ा तय करना सरकार को मुश्किल हो गया, क्योंकि जब तय करते हैं आंकड़ा पता चलता है कि आज फिर हजारों लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे और मारे गए पूरे देश में। मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में मैं आपको बता दूं कि लोग की मृत्यु हो रही है हेलमेट न पहनने की वजह से। तो ऐसा न करें। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, आपको नहीं देगी ना। आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जा रही है, जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उसकी मृत्यु हो जा रही है, आप तो गए, आपकी जिंदगी तो गई। आपके आश्रित को 20 लाख मिल जाए, 25 लाख मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, किस काम का। वो तो ना भी मिलता तो अपना जिंदगी जी लेते हैं, भले ही गरीबी में जीते। आपके वो पैसा किसी काम का नहीं आया। आप जीवित होते 10,000 ही कमाते, 15,000 ही कमाते, 20,000 ही कमाते, लेकिन वो पैसा आपका काम आता, आप अपने परिवार के साथ रहते, आपके परिवार खुश रहता, आपके बच्चे आपके सामने रहते, आपके बच्चे खुश होते, बच्चे को आप बड़े होते देखते। ये सब चीज तो नहीं हो पाती है। तो पैसा सब कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि आप कहीं भी जा रहा है, बाइक निकाल रहा है, चाहे 1 किलोमीटर ही जा रहा है, आपको सावधानी बरतनी है, हेलमेट पहनना। ये बंदा जो मैंने आपको बताया जिसकी डेथ हुई है, ये कोई लॉन्ग टूर पे नहीं जा रहा था, इसकी फैक्ट्री
इतनी नज़दीक है कि वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ काम से जा रहा था और उसी के बीच ये हादसा हो गया, मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में ये हादसा हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि लंबी दूरी के लिए है तभी हेलमेट लगाएंगे, नज़दीक है तो हेलमेट नहीं लगाएंगे। अब आपको बता दूं, जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति का, जब इंश्योरेंस क्लेम की बारी आती है, तो आपको बता दूं बहुत सारे अपने, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जानने वाले, जिसको कभी इस व्यक्ति से मतलब ही नहीं था, कभी इस व्यक्ति को पूछता भी नहीं था, कभी आपके जो नॉमिनी बने हुए हैं उसको कोई जानता भी नहीं था, वो व्यक्ति, सारे लोग आते हैं, एडवाइस देने लगते हैं, उसमें पढ़ने लगते हैं, बहुत तरह का, जब उसको पैसा मिलता है तो उसमें बंटवारा करने के लिए बहुत सारे फैमिली के लोग उसमें डिवाइड हो जाता है, बाद में लड़ाई हो जाता है, बाद में वो अलग तरह का एक केस मुकदमा चलने लगता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है और अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो घर में ही विवाद हो जाता है बंटवारा को लेकर, घर में ही सब एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो आपको बता दूं, आपका जान बहुत कीमती है, आपके न रहने के बाद अगर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख जो भी आपके घर में मिल जाता है तो वो आश्रित को काम नहीं आता है, वो एक विवाद का कारण हो जाता है, कुछ दिनों के लिए उसको सुख होता है, फिर बाकी जिंदगी नर्क की तरह ही उसे भोगना होता है। इसीलिए सावधानी बरतें। आप कार में जाते हैं सीट बेल्ट जरूर लगा के रखें, बाइक से जाते हैं हेलमेट कंपल्सरी है, चाहे आप घर से अपने चौक पर भी जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। लेकिन आपके बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, उसको क्या भुगतना पड़ता है, वो आप किसी उसका जाकर देखिए जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गया हुआ है, उसको पैसे भी मिले हैं और क्या अभी जिंदगी है वो आप किसी का देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि क्लेम, आप सोच रहे होंगे कि हुआ हादसा क्लेम मिल जाएगा। जब कोर्ट में केस चला जाता है, क्लेम फाइल किया जाता है, कोई भी क्लेम किसी प्रकार का हो, पैसा मिलता है। किसी ने नशा कर रखा है, किसी ने किसी प्रकार का लापरवाही कर रखा है, उसमें दिक्कत होती है, लेकिन 90% मामलों में मिलता है। हालांकि उसमें भी मैनेज हो जाता है, कोर्ट दिलाती है, कम दिलाती है, लेकिन मिलता है। तो आपको बता दूं, ये 90% मामलों में जो मिलता है, आपको बता दूं, तो ये नहीं है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ही मिल जाता है। इस केस में मैं आपको बता दूं कि 1 साल से लेकर 5-5 साल तक लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, 1 साल से लेकर 5-5 साल तक फाइट करने में लग जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो एडवाइजर होता है, उसका जो एडवोकेट होता है, वो भी फाइट करता है, उधर से अपनी बात रखता है, इधर से जो आपका एडवोकेट होगा वो भी अपनी बात रखता है। इस मामले में अक्सर देखेंगे जो क्लेम के एडवोकेट होते हैं वो पैसा नहीं लेते किसी प्रकार के नॉमिनी से, 1 रुपया भी नहीं लेते, वो जो क्लेम दिलाते हैं उसी में से कुछ परसेंटेज लेते हैं। जैसे कोई एडवोकेट 5%, कोई एडवोकेट 10%, कोई एडवोकेट 15%, इस हिसाब से वो पैसा लेते हैं। तो ये मैं बता दूं कि इतनी आसानी से नहीं मिलता है, 1 साल से लेकर 5 साल लग जाता है। अब ये जो 1 साल से लेकर 5 साल का जो समय गुजरेगा परिवार का, तो उसका देखने वाला या फिर उसको मदद करने वाला या फिर उसका जिंदगी कैसे चलेगी, ये सोच सकते हैं, बहुत ही सोच के डर लगता है कि कैसे जिंदगी रहेगी, उसके बाद पैसा मिलेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद की जिंदगी कैसी रहेगी। तो ये चीज को आप समझें और सावधानी बरतें हर चीज में, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, ये सावधानी बरतें। तो बहुत सारे लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और क्लेम की जानकारी नहीं रहती है, क्लेम नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए मैं एक जानकारी दिया हूँ। अब आपको बता दूं, एक हादसा भी जो हाल ही में जो मैंने बताया, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, जो सच्ची घटना है और मेरे आंखों के सामने की घटना है। तो आप इससे सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, इससे कुछ सीखिए। इसी तरह का मेरे सामने, मेरे पास इस तरह का कोई घटना आता है, कोई अनुभव आता है, किसी प्रकार का स्टोरी आता है, तो मैं इसी तरह जानकारी के साथ साथ अवेयरनेस भी आपको बताता रहूँगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगला वीडियो, आगे जो भी वीडियो रहेगा इसी प्रकार का टॉपिक रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई हादसा हुआ है कहीं पर, या फिर इस तरह का कोई स्टोरी आपके पास है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैं उसको फिर उसी हिसाब से करके आपको बताऊंगा, अवेयरनेस करूंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी दबाना आप मत भूलिए। और मेरे सब्सक्राइबर पहले से है, वीडियो देखते हैं, तो आपको पता ही है मैं कितनी अच्छी अच्छी और जानकारी युक्त वीडियो आपको देता हूँ, अवेयरनेस वाली वीडियो देता हूँ। तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।